भाजपा ने कहा कि आप हमको चंदा दो, हम आपको धंधा देंगे। इंडिया के गठबंधन में जो है हमारे केजरीवाल एक स्तंभ के रूप में काम कर रहे थे। अब ये चाहती है ये सरकार कि बाय हुक और बाय क्रुक हमको जीतना है, कि अभी ईडी का गलत प्रयोग कर करके उनको अरेस्ट किया गया है। नमस्कार। बिहार और देश की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है, बिहार में 2024 और 25 का इलेक्शन है, आपको पता होगा। लगातार जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी कह लें या नेशनल पार्टी कर ले, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां जो हैं, ये सब अपने अपने तरीके से चीजों को प्रोपेगेट कर रही है, पब्लिक के सामने रख रही है। दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली में इन दिनों एक मामला सुर्खियों में है अरविंद केजरीवाल को लेकर। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी होती है उसी पे बात हम करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील हैं। पटना हाईकोर्ट में क्या नाम है? शुभ नाम? अंजुम बाड़ी। अंजुम बाड़ी साहब है। ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से जो केजरीवाल साहब की जो गिरफ्तारी हुई है वो इतिहास में इससे पहले नहीं हुई। सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया जाता है, ईडी के द्वारा तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा बार समन भेजा जाता है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आते हैं। इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि सिटिंग सीएम, मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाता है। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने माननीय उच्च न्यायालय में ये बोला था कि अगर उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाए, इस शर्त पे वो हाजिर होंगे, अपनी चीजों को रखेंगे। इस पे बात करेंगे। सर बताइए कि ये इस गिरफ्तारी को, अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये ईडी जो संस्था है, इस संस्था के बारे में जब 10 साल पहले लोग नहीं जानते थे, जब से ये भाजपा की सरकार आई है ये सुर्खियों में आ गया है और इसका पूर्ण रूप से गलत उपयोग ये करते आ रहे हैं। कैसे आप बोल सकते हैं पूर्ण रूप से गलत? क्योंकि देखिए, एक चीज हम यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहेंगे। आप अपनी बात को रखेंगे, हम इस बात को खंडन करेंगे। ईडी या सीबीआई स्वायत्त संस्था जो होती है, अपने दिशा निर्देश खुद ही वो गाइडलाइन तय करती है, ये आपको पता होगा, आप ये वकील हैं। तो कोई सरकार, और ईडी और सीबीआई का गठन भी कांग्रेस के टाइम में हुआ था। जब कांग्रेस की संस्था थी तो कांग्रेस अपने हिसाब से इन चीजों को रेगुलेट करती होगी, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। मानते हैं किंतु परंतु वाली बात? नहीं मानते हैं। अब जब बीजेपी आई है तो बीजेपी पे लगातार आरोप लग रहा है कि सीबी और ईडीआई बीजेपी के इशारे पे नाचती है। मैं ये पूछना चाहूंगा, दर्शक ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप एडवोकेट हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि क्या सीबी और ईडी को, स्वायत्त संस्था को, कोई सरकार कंट्रोल कर सकती है? ईडी को तो पूर्ण रूप से ये कर रहे हैं, देखा जा रहा है। देखिए कि इसके पहले सिसोदिया को अरेस्ट किया गया, इसके पहले संजय सिंह को अरेस्ट किया गया। इनको बार बार कहा गया कि आप आओ। ये समझ गए कि जिस तरह से संजय सिंह को, सिसोदिया को अरेस्ट किया गया, हमें भी अरेस्ट किया जाएगा। तो भाई ये आप बताइए कि संजय सिंह को आपने अरेस्ट किया, सिसोदिया को अरेस्ट किया, तो उसने क्या किया है ये तो बताओगे? कोई भी एलिगेशन आज तक उन्होंने सिद्ध नहीं किया है। दे फाउंड गिल्टी, डोंट दे? क्या दे फाउंड गिल्टी, डोंट दे? या गिल्टी पाए गए ना? नहीं पाए गए हैं। They did not found guilty. गिल्टी नहीं पाए गए हैं। तो अभी तक अरेस्ट कैसे हैं? यही तो बात है। इसमें कुछ सेक्शंस हमारा ऐसा है जिसमें आप जो है, जब तक के कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आप अरेस्ट रहोगे। हाँ, ये उसमें है ऐसा। सीरियस है एलिगेशंस? यस यस। ओके। तो अच्छा देखिए, सीटिंग सीएम को गिरफ्तार करना क्या मतलब आपको लगता है कि देश में एक सही संदेश जा रहा है? एक बहुत गंदा संदेश जा रहा है कि आज ईडी का प्रयोग भाजपा ने सिखा दिया कि आने वाले में दूसरे भी पार्टी करें इस तरह से, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है। देखिए, आप राम मंदिर बना, राम मंदिर पूरा तैयार नहीं हुआ था, चारों शंकराचार्य ने कहा कि अभी इनॉग्रेशन नहीं कीजिए, शास्त्र के विरुद्ध है। उन्होंने जबरन किया कि हिंदू का वोट लेंगे। लेकिन इस देश के हिंदू बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे हैं, वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है। उसी तरह से फिर क्या हुआ, सीएए बिल ले आए, सीएए बिल से भी काम नहीं चला, तो अब क्या करें? जितने लोग जो है एक्टिविस्ट हैं, अब इंडिया का गठबंधन बना, इंडिया के गठबंधन में जो है हमारे केजरीवाल एक स्तंभ के रूप में काम कर रहे थे, एक मजबूत स्तंभ के रूप में। तो इस तरह से जो है केजरीवाल को अलग कर दिया गया। और उसके बाद अभी क्या किया गया कि कांग्रेस का जो पैसा है बैंक पे रोक दिया गया। अब ये चाहती है ये सरकार कि बाय हुक और बाय क्रुक हमको जीतना है। इस तरह से जीतना है कि जब मैं इलेक्शन में खड़ा हूं तो मेरा विरोधी कोई ना रहे। यही कारण है कि अभी ईडी का गलत प्रयोग कर करके उनको अरेस्ट किया गया है। वकील साहब, एक बात बताइए, आपके वर्षन से ये पता लग रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल या अन्य नेता पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है, तो मैं जहां तक देखता हूं जो विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी से हट के अगर वो गलत किए तभी ईडी आपके घर पे ईडी आई गई है अभी तक?
नहीं, ईडी गई है? नहीं। सीबीआई? नहीं, कोई पुलिस वाला? नहीं। नहीं गई है। इसका मतलब कि आपने कुछ काला धन इस तरह का काम नहीं किया है। ये बात अलग है कि एक पार्टी विशेष जो है अभी है और ईडीआई पे बार बार आरोप लग रहा है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई को अपने हिसाब से रेगुलेट कर रही है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है आपसे कि क्या अरविंद केजरीवाल जो सिटिंग सीएम थे, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था कि ईडीआई जाके उनको गिरफ्तार कर लेती है? 6 बार या आधा दर्जन से ज्यादा बार समन किया। यस, मैं बता दूं कि ईडी का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। अभी हमारे नीतीश कुमार जी को डराया धमकाया गया कि आप हमारी पार्टी में आओ, वो चले गए, ईडी से बच गए, और उसके दूसरे तीसरे दिन है जो है हमारे जो है लालू प्रसाद यादव के घर में जो ईडी का छापा मराया। अच्छा, ये सो रहा है। क्या है आप बताइए, आप जवाब दीजिए ना। ये क्या है कि कल ही होगा, जब ये इलेक्शन होगा तभी होगा, ऐसा क्यों? अच्छा, एक चीज बताए, नीतीश कुमार को डराया गया या धमकाया गया ईडी के द्वारा या बीजेपी के प्रेशर में, ये सोर्स आपको कहां से मिला? ये सोर्स आप देखिए, इतना तो अंदाजा लोगों को हो जाता है ना। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो होगा। ऑथेंटिक सोर्स की बातें नहीं, लोग समझ रहे हैं, आने वाले लोग, जनता कह रही है कि अब जो है हम भाजपा को जो वोट नहीं देंगे। इतना अच्छा काम कर रहे थे नीतीश कुमार जी, उनको जो है जबरन अपने पार्टी में मिला लिया, जनता कह रही है। वही सोर्स था हमारा, जनता का सोर्स है। जनता का सोर्स है। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, ठीक है। एक बात बताइए, तो आपके हिसाब से कुल मिला के मैं ये मान लूं कि देश में अभी बीजेपी जो है सिर्फ की पार्टी है, सरकार में है, और ईडी और सीबीआई का भरपूर दुरुपयोग कर रही है। यस, ये मान लो। यस, और एक बात मैं कहूंगा, ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कारण ये कि अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो है अभी 3000 इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पता नहीं वो किसको दिया गया। तो जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आया तो सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला। क्या किसको मिला? तो भाजपा को मिली। भाजपा ने कहा कि आप हमको चंदा दो, हम आपको धंधा देंगे। और वैसे जो जिस लोगों ने चंदा उनको दिया है, उस लोगों को उन्होंने धंधा दिया है, ये स्पष्ट है। अब देख लो, अब पता लगा लो। तो इस तरह से ईडी का प्रयोग तो कर ही रहे हो। अच्छा, बिहार में आपको क्या लगता है, 40 सीट में लोकसभा चुनाव 39 बीजेपी लाई थी, इस बार क्या है? आपको क्या लगता है बिहार का मूड क्या है? आप बैठते होंगे हाईकोर्ट में, बहुत सारे वहां पे अधिवक्ता बैठते हैं, क्या है? देखिए, हो रहा क्या कि जब राम जी का नाम चला था तो कुछ इनके हवा आए थे उस तरफ, लेकिन जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गया तो फिर इनका हवा के विरोध में आ गया है। और केजरीवाल को अरेस्ट किया तो और इनके विरोध में आ गया। क्योंकि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? लोग, देश की जनता चाहती है रोटी कपड़ा मकान, वो नहीं चाहती है कि मंदिर बने, मस्जिद बने। उन्होंने एक कारखाना खोले, एक यूनिवर्सिटी खोली, कुछ नहीं किया। कॉमन पीपल के लिए कोई काम किया? यूनिवर्सिटी वगैरह तो खुली है, वो डाटा है, अगर डाटा में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। बहुत कम खुला है। और जहां तक के केजरीवाल काम कर रहे थे, देखिए उनका जाके स्कूल की व्यवस्था देखिए, विदेश से लोग कर रहे थे, आप लोग भी जानते हैं। केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मनीष सिसोदिया की बात कर लें या कोई, उनके रीजन में बहुत अच्छा काम हो रहा था। लेकिन ये जो मद वाला जो ये घोटाला जो सामने आया, उसमें जिस तरह से केसीआर की बेटी को भी उठाया गया, ईडी जाके उठाई है, तो एक मुख्यमंत्री की बेटी को जब ईडी उठाई होगी तो कुछ ना कुछ सर जी साक्ष्य तो रहा होगा ना। बिना साक्ष्य के आपको जब पुलिस नहीं उठा रही है ना, साक्ष्य कहाँ है? साक्ष्य अभी तक कोई, देखिए अभी तक इस केस का निर्णय नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया के केस का निर्णय नहीं हुआ, संजय सिंह के केस का निर्णय नहीं हुआ। क्यों नहीं पता है? न्यायालय में है ना सर जी, न्यायालय में कहा कुछ। न्यायालय को मानते हैं कि नहीं? न्यायालय कोर्ट को मानते हैं क्या? 100% संविधान को मानते हैं कि नहीं? संविधान के विरोध किया जा रहा है। आपने सही बोला, मैं संविधान को मानता हूं, संविधान के विरुद्ध किया जा रहा है ईडी का प्रयोग, यही तो बोल रहे हैं। अब संविधान खतरे में है, संविधान की रक्षा करनी होगी। और अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहते तो संविधान भी नहीं बचता। अभी जो कुछ भी कहीं भी इंसाफ मिल रहा है तो सिर्फ कोर्ट में ही मिल रहा है। हम कोर्ट से सेटिस्फाइड है, लेकिन होता है क्या कि कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, सब कोई जानता है। उसमें क्या हो रहा है अभी बताइए? अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम ही छापा मरेगा, इलेक्शन के सामने सब कुछ करेगा। और जो लोग उनके पार्टी में जुड़ जाते हैं, ईडी का छापा मरा रहा है उनके घर पे, और वो जा करके भाजपा से जो है भाजपा के पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसका उनके जो है ईडी का छापा नहीं मराएगा, मतलब वो क्लीन चिट उनको मिल जाएगा। क्लीन चिट मिल जाएगा। आप जो है साफ सुथरे हो गए, इसीलिए डरा करके लोगों को लाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता उतनी बुर्बक नहीं है। बीजेपी पे हमेशा सर, मुझे एक बात बताइए, आप बैठते हैं हाईकोर्ट में, बहुत सारे वहां सब धर्म जाति के लोग बैठते हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार जब से आई है, क्या हमारे देश के अल्पसंख्यक जिनको मुसलमान को बोला जाता है, हालांकि 22 करोड़ से ऊपर की आबादी है, वो क्या डरे हुए हैं? आप डरे हुए हैं बीजेपी की सत्ता में? नहीं, बीजेपी सत्ता में क्यों डर रहेंगे? लोग अक्सर समझ नहीं पा रहे हैं। ये डरा रहे हैं, मुसलमानों का नाम देकर हिंदुओं को डरा रहे हैं कि देखो मैं मुसलमानों को इस देश से खत्म करना चाहता हूं, मैं उसका नौकरी छीन रहा हूं।
तो सुन लीजिए, आप दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे पता नहीं, कि सिर्फ सब दिखाएंगे। यहाँ जो है देश में सिर्फ 1% मुसलमानों का जॉब है, और जॉब छीन रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों का। और मुसलमान आज 10 रुपए में कोई चीज बिजनेस कर रहा है तो वो 20 रुपए में बेच देगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस सरकार से जो है जितने भी काम कर रही है सरकार, हमारे हिंदू भाई के विरोध में काम कर रही है, दलित भाई के विरोध में काम कर रही है, और ये कह रही कि मुसलमान को देश से मिटा देंगे। ऐसा हुआ? मुसलमान देश का डरा हुआ नहीं है। क्यों डरा हुआ रहेगा? मुसलमान इस देश का नागरिक है, थोड़ी है ना बाहर से आया, अपनी इच्छा से रहा है और संविधान ने अधिकार दिया। मुसलमान क्यों डरेगा? सीए ला के तो बोले एनआरसी करेंगे, तो जो अल्पसंख्यक बाहर से आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। हाँ। इसमें कुछ है आपका इसमें वक्तव्य? एवं वक्तव्य है कि संविधान के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया जा सकता, ठीक है, और इस संविधान के विरुद्ध है। आर्टिकल जो है 14 जो है, आर्टिकल 14 कहता है कि सबको पूर्ण रूप से अधिकार दे सकते हैं, और हमारा देश का प्रीलिम्बम है जो, वो भी कहता है कि आपको किसी भी धर्म के रूप में आप विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर धर्म के लोगों को इस देश में समान की आवश्यकता है। इस देश में हर धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन अधिकार है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो अल्पसंख्यक हैं, नॉन मुस्लिम, मतलब मुस्लिम को छोड़ के जो भी नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जिनको बाहरी देश में पनाह नहीं मिल रहा है, मुसलमानों के लिए 50 से अधिक देश है, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए भारत एक देश है। तो अगर भारत में उनको जगह दे रही है तो इससे मुसलमानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति कौन कर रहा है? कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। मतलब बांग्लादेशी जो रोहिंग्या जो यहाँ के रह रहे हैं अवैध तरीके से, उनको देश से निकाला जाए। कहने का मतलब ये हमारा है कि जो इस देश के नागरिक है, अब आपको मैं बता दूं, नहीं, इस देश के सर जी देखिए, सवाल सुनिए, इस देश के जो मुसलमान है यहाँ जो रहते आ रहे हैं आजादी के टाइम से, उनका तो ये जमीन है, हक है, हकूक है उनका, वो तो रहेंगे। लेकिन अगर बांग्लादेशी अगर घुसपैठ करेंगे कोलकाता के रास्ते से, और रोहिंग्या मुसलमान जिस तरीके से घुसपैठ किए, उनको यहाँ अगर जगह देंगे तो जो यहाँ के लोकल बंगाल में रहने वाले वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, हमारा कहना क्या है, सीए आया तो सीए के पूर्व में भी ये कानून था। सलमा आरा का नाम सुना होगा, आरा का, वो जो फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, उनको जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई। तो कौन लॉ से हुआ? पहले जो लॉ था उसी से हुआ, उसी लॉ से आप लीजिए, आपको मना थोड़ी। पहले का लॉ में बहुत सारा संशोधन भी तो हुआ सर जी, अभी के लॉ में बहुत सारा संशोधन हो रहा है, समय के हिसाब से संशोधन हो रहा है ना सर? नहीं, अभी क्या हो रहा है, सीए आया है, अब एनआरसी आएगा, तो इस तरह से जो है आप क्या करेंगे? इस देश से ज्यादा कौन निकलेगा? इस देश से सबसे ज्यादा निकलेंगे जो घुमक्कर जाती है, वो निकलेगा। इस देश का जो मालिक है आदिवासी, उसके पास कागज नहीं है, वो निकलेंगे, दलित निकलेंगे, और मुसलमान तो बहुत कम निकलेगा। आदिवासी तो मुसलमान नहीं है, जो भी जंगली आदिवासी है उसमें मुसलमान कितना परसेंट है? मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस देश का वासी हूँ, मैं सबके लिए बात करूंगा। नहीं, तो बीजेपी तो सीधा कह दी कि जो नॉन मुस्लिम है वो नहीं निकलेंगे, कौन को नागरिकता दी जाएगी? कहाँ से बोला वो? अभी कहाँ बोले एनआरसी होगा ही नहीं। एनआरसी अभी नहीं होगा, सीए हुआ ना। एनआरसी में जो रोहिंग्या आए थे, जो बांग्लादेशी हैं, जो मुसलमान हैं, उनको बोला गया सिर्फ इतना कि आप अपने देश चले जाएं। ये नहीं बोला गया। अभी लॉ है ना, ये लॉ जो बनाया गया है, अभी जो लॉ लाया गया है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए आया है। मैंने आपको बोला ना, इतने सारे चीजें जितने किए गए हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए। ये लॉ तो था ही, फिर लॉ क्यों बना रहे? बता रहे हैं लोगों को, हिंदू भाइयों, मैं देश से मुसलमानों को निकाल रहा हूं, हमें वोट दे। लेकिन हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं बहुत सेकुलर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सूझबूझ वाले, वो समझते हैं उनकी चालाकी कि ये इनके नाम पे नहीं देंगे। हमें वो क्यों हो कि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। इन्हें 2 करोड़ को रोजगार देना था, नहीं दिया। इन्होंने इनको 15 लाख रुपया देना था, इन्होंने नहीं दिया। ये सारे चीज जो नहीं किए, इसीलिए कभी जो है धर्म के नाम पे। लेकिन बीजेपी तो तब भी कहती है कि देश के हिंदू तब भी सेकुलर थे जब देश आजाद हो रहा था, तो धर्म के नाम पे पाकिस्तान लेने की क्या जरूरत थी? एकदम गलत है। अब मैं अगर पाकिस्तान बनाया गया है तो मैं पाकिस्तान के विरुद्ध हूं कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, और हिंदुस्तान जो है विश्व में सबसे अच्छा देश है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने कहा है, और हम इसे मानते हैं कि सबसे अच्छा देश है, और अभी भी सबसे अच्छा देश है, तो ये हमारा भारत है। मानते हैं? एकदम मानते हैं। मतलब पाकिस्तान बंटवारे को आप अगर आप उस समय रहते तो बंटवारा नहीं होने देते?
एकदम नहीं होने देते, बल्कि कहते कि जो सुंदरता हमारे भारत की संस्कृति थी, उस संस्कृति को तोड़ करके खराब कर दिया गया है। सुंदरता तो जो थी उसको तोड़ करके जो है खत्म करने की कोशिश की गई है। कश्मीर हो चाहे कुछ हो, वो हमारा देश का है। हम चाहेंगे कि वो हमारे देश में रहे, क्योंकि हम भारतीय हैं और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट सब हमारे भाई हैं। एक सुंदर है, बागीचा की तरह है, और पूरे विश्व में ऐसा देश नहीं है। ये ऐसा देश है कि आप किसी के भी खिलाफ बोल सकते हो, प्रधानमंत्री किसी के भी खिलाफ बोल सकते हो। ये अधिकार दिया गया, यही तो सुंदरता है, और सभी धर्म को अधिकार दिया गया है पूर्ण रूप से। यही तो सुंदरता है हमारी देश। नमस्कार, देखिए इतना ही पे मैं छोड़ के जाता हूं इस खबर को, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को डिटेन किया गया, पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, इसकी मैं घोर निंदा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज में थोड़ी जल्दीबाजी की गई। क्योंकि देखिए, ईडी ने समन भेजा, अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री थे, सिटिंग सीएम थे, उनको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश के नागरिकों को एक गलत मैसेज जाता है। और कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष ये बताता है कि एक सिटिंग सीएम भी अगर गलती करता है तो कानून उसके लिए बराबर होता है। तो ये दो पक्ष हैं, मैंने दोनों पक्ष आपके पास रखा है। इस दो पक्ष में आप किस पक्ष के साथ हैं? वकील साहब ने जो बताया, सारी चीजें आपने सुनी, क्या लगता है आपको देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? दोनों हमारे साथ शेयर कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ।